हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए हैं अपने पार्ट नंबर 5 पर, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड पेंट। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएटिंग सिंपल स्लाइड शोज को कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक इमेज एडिटिंग की। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल स्लाइड्स। इस स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक प्रेजेंटेशन है। इस सॉफ्टवेयर को कहते हैं पावर पॉइंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि पावर पॉइंट की फाइल को कैसे बनाना है। तो हम बैक चलते हैं डेस्कटॉप पर। पावर पॉइंट की फाइल को बनाने के दो तरीके हैं। नंबर एक, ब्लैंक एरिया पर राइट क्लिक करेंगे। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यू। न्यू के अंदर जाएंगे और आप देखेंगे यहाँ पर नीचे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो एक फाइल आपके डेस्कटॉप पर बन जाएगी और आपके फाइल के नाम के ऊपर ब्लू मार्क आएगा। इस मार्क को आप रीनेम कर सकते हो। हम इसका नाम दे देते हैं बेसिक कंप्यूटर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। अगर हम इसी फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दूसरे तरीके में अगर आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे तो आप वहां से भी इसको ढूंढ सकते हैं। जैसा कि मैं विंडोज 11 को यूज कर रहा हूं तो हम यहाँ पर से डायरेक्टली इसको सर्च भी कर सकते हैं। पावर लिखने पर ही ये पावर पॉइंट आपको ऊपर ऑप्शन शो होने लग गया। आप अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी पावर पॉइंट की विंडो ओपन होके आ जाएगी। अब दोनों में फर्क क्या है, आपने पहली विंडो में देखा था वहां पर पहले से ही पूरा ब्लैंक एरिया हमको शो हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है ना। तो हमको फर्स्ट में क्या करना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर डबल क्लिक कर तो हमारी पावर पॉइंट की विंडो ओपन हो जाएगी, जहां पर हम अपना वर्क करेंगे। दोनों में एक फर्क और है, ये फाइल जो अभी ओपन है आपकी स्क्रीन पर, ये फाइल अभी सेव नहीं है। इस फाइल को आपको सेव करना पड़ेगा, लोकेशन देनी पड़ेगी। बट जो हमने इससे पहले जो बनाई थी फाइल, वो फाइल आपकी ऑलरेडी डेस्कटॉप पर सेव है ना। तो दोनों तरीकों से आप इसको बना सकते। इसको हम क्लोज कर देते हैं और अपनी डेस्कटॉप वाली फाइल को ओपन कर लेते हैं। पावर पॉइंट के ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पहली स्लाइड ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ये देख रहे हैं आप साइड में, यहाँ पर एक स्लाइड आपकी बन जाएगी। इस फाइल में आप एडिटिंग कर सकते। जैसे फाइल को आप बनाना सीख गए होंगे, हम अपनी ओल्ड वाली प्रेजेंटेशन में चलते हैं। उसी में ही नेक्स्ट पेज पर आपको नई स्लाइड बनाना सिखाते हैं। इसको हम डू नॉट सेव कर देते हैं और इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। जो हमने फाइल बनाई है वो हमारी पार्ट 5 की है। हम इस प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेते हैं। इसके नेक्स्ट में देखेंगे आप एक न्यू स्लाइड है। जब भी आपको कोई नई स्लाइड चाहिए तो आप पुरानी वाली स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड पर क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने भी किया है। तो हमारे पास 2 और 3 नंबर पेज अवेलेबल है। अभी हमने यहाँ पर से बीच में क्या किया है, इसके बॉक्सों को हटा दिया है, क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आता है ऑप्शन। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इन ऑप्शंस के बारे में भी हम एक एक करके देखते चलेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे फाइल मेन्यू के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले होम आ रहा है। तो अगर हम होम पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, देखिए कोई फर्क पड़ रहा है फाइल को? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्लिक करने पर भी। क्यों? क्योंकि ये होम पेज ही है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है न्यू। न्यू मतलब नई फाइल। तो इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए न्यू फाइल के लिए ऑप्शन आ गया है। आपको अगर नीचे से कोई पहले से बना हुआ टेम्पलेट चाहिए तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर ही क्लिक कर रहे हैं। आप देखेंगे एक नई फाइल ओपन हो गई है ना। हमारी जो ओल्ड फाइल है, नीचे से अगर हम देखें तो ये हमारी ओल्ड फाइल है और ये हमारी न्यू फाइल है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है ओपन। ओपन पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ पुराने बने हुए पावर पॉइंट के आपको स्लाइड्स दिखाई देंगे। ओपन का मतलब है कि आपकी पुरानी बनी हुई फाइल को ओपन करना। तो आप यहाँ पर दिस पीसी करके भी अपने कंप्यूटर से कोई प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं, या आपने पहले कोई प्रेजेंटेशन बनाया है तो वो यहाँ पर रिसेंट हिस्ट्री में आपको शो हो जाएगा। देख रहे हैं, जैसे मैंने बहुत सारे बनाए हैं। तो हम यहाँ पर पार्ट 4 पर क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं ये ओपन होता है या नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इससे पहले जो हमने वीडियो में सीखा था उसकी स्लाइड जो हमने बनाई थी वो स्लाइड यहाँ पर ओपन हो गई है पार्ट 4 पर क्लिक करने पर, यानी कि ओपन करने पर। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इन्फो। अगर आपको किसी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में, फाइल के बारे में, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर पूरी दिख जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव, यानी कि फाइल को सेव करना। हम बैक चलते हैं। जैसे कि अभी ये वाली प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन को हमने ऑलरेडी पहले से सेव किया हुआ है, तो हमें ये सेव के लिए कोई ऑप्शन शो नहीं करेगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ एडिट कर लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर वॉचर्स वंडरलैंड अपने चैनल का नाम लिख दिया है। अब हम इस फाइल को अगर सेव करेंगे तो देखिए क्या होता है। हम सेव पर क्लिक करते हैं, लोडिंग ले रहा है और ये फाइल सेव हो गई।
ठीक है, हमारी ये फाइल की लोकेशन पहले से हमने सेट करी हुई है, इसलिए इसने कोई ऑप्शन नहीं दिखाया। तो अब सेम चीज को देख लेते हैं न्यू फाइल में। एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। न्यू फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ एडिट कर लेते हैं। अब हम इसे सेव करेंगे। सेव पर क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि आपको इस फाइल को कहां पर सेव करना है। तो आप यहां पर से दिस पीसी कर सकते हैं। दिस पीसी करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी। इस विंडो में आपको अपनी फाइल की लोकेशन देनी है। जैसे हमने इसको डेस्कटॉप की लोकेशन दे दी और फाइल का नाम दे देते हैं www और सेव पर क्लिक कर देंगे। तो हम डेस्कटॉप पर चल के देखते हैं फाइल सेव हुई है या नहीं हुई है। तो हम अपने डेस्कटॉप पर आ गए हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो www नाम से एक फाइल बन गई है। इस फाइल को फिर से ओपन करके देखते हैं। डबल क्लिक करेंगे और ये देखिए ये फाइल ओपन हो गई है। इसको बंद कर देते हैं, पुरानी स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद आता है ऑप्शन सेव एज। सेव एज का मतलब एक फाइल को अगर आपने एक बार सेव कर दिया तो उसके बाद अगर उसको आप दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं या कहीं और सेव करना चाहते हैं तो आप उसको सेव एज करेंगे। तो सेव एज करने पर सेम वही ऑप्शन खुल के आ जाता है जो सेव में आया था। डबल क्लिक करेंगे दिस पीसी पर और अपनी लोकेशन देंगे। डेस्कटॉप पर लोकेशन दे देते हैं पार्ट 5 है। फाइल का नाम सेव कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर कोई भी डेस्कटॉप पर पार्ट 5 नाम से कोई फाइल अवेलेबल नहीं है। अब हम देखेंगे सेव करके। सेव पर क्लिक करा और अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। अब आप देख रहे होंगे पार्ट 5 की फाइल यहाँ पर भी सेव हो गई है। एक फाइल कहाँ है हमारे अंदर फोल्डर में और दूसरी फाइल हमारी आ गई सेम फाइल डेस्कटॉप पर। यानी कि एक फाइल को दूसरी जगह पर सेव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेव एज का यूज करते हैं। तो हम इस फाइल को पहले क्लोज करते हैं और डेस्कटॉप की फाइल को डिलीट कर कर अपनी पुरानी वाली फाइल को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है प्रिंट का, जो कि हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। जिन्होंने लास्ट वीडियो हमारी नहीं देखी है उसमें जाके आप प्रिंट के ऑप्शन को सीख सकते हैं, प्रिंट कैसे करना है। उसके बाद शेयर, अगर आपको फाइल को किसी को शेयर करना है तो शेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वन ड्राइव का ऑप्शन है, देखिए आप वन ड्राइव से फाइल को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से आप क्या कर सकते हैं, अपने फाइल की एक वीडियो बना सकते हैं, एनिमेटेड जीआईएफ बना सकते हैं, है ना, सीडी में आप इसको डाल सकते हैं, पैकेज बना सकते हैं, इसका फाइल का टाइप चेंज कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन से आपको डायरेक्टली वीडियो बनानी है तो आप डायरेक्टली यहीं से बना सकते हैं। आपको किसी अदर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो समझ रहे होंगे आप पावर पॉइंट कितना बड़ा टूल है आपके लिए। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा। उसके बाद क्लोज यानी कि फाइल को बंद करना। बैक चलते हैं। अभी इसको हम इस प्रेजेंटेशन को पूरा बनाने के बाद आपको यहाँ पर से हम एक्सपोर्ट करके दिखाएंगे कि वीडियो कैसे बनेगी। उससे पहले हमें प्रेजेंटेशन रेडी करना आना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन को कैसे बनाना है पहले वो सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है होम। होम मेन्यू के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। इन ऑप्शंस को सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या ये ऑप्शन है और कैसे कैसे ये काम करते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे फर्स्ट में जो ऑप्शन आ रहा है वो है पेस्ट। पेस्ट का ऑप्शन तभी काम करेगा जब आप किसी भी चीज को या किसी इमेज को या किसी टेक्स्ट को या किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और कट और कॉपी करेंगे, तभी ये पेस्ट ऑप्शन ओपन होगा। देखिए अभी भी ये क्लोज है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये कोई भी वर्क नहीं करेगा। तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी टेक्स्ट को, जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को अगर हम यहाँ से पकड़कर ऐसे सिलेक्ट करें और कॉपी या कट इन दोनों में से किसी एक पर क्लिक करें। कॉपी का मतलब क्या होता है, एक चीज को दूसरी जगह ले जाना। कट का मतलब होता है एक चीज को उसकी जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाना। दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहले यूज करते हैं कट का। अगर हम इसे कट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से टेक्स्ट गायब हो जाएगा। और अगर हमें इसे दूसरी जगह ले जाना है, अब आप देखेंगे कि पेस्ट का ऑप्शन भी ओपन हो गया है। दूसरी जगह पर ले जाके हम इसे पेस्ट कर देंगे। सेम वैसे ही कॉपी करेंगे। कॉपी पर क्लिक करते हैं। कॉपी पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे टेक्स्ट यहाँ पर भी है, लेकिन अब हमें इसे अगर दूसरी जगह ले जाना है तो दूसरी जगह जाके हम क्लिक करेंगे और वहां पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। सिंपल है। अब हम इसे करके देखते हैं। हम पूरे के पूरे इस बॉर्डर के साथ ही टेक्स्ट को पूरा कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करते हैं और यहीं पर इसको पेस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे दो हो गए, एक से दो। इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर लेते हैं। अब हम एक काम करते हैं, इसके आगे से कुछ और भी टाइप कर देते हैं। जैसे मैं अपना नाम टाइप कर देता हूं। ओके, तो अब मैं चाहता हूं कि ये नाम यहां से हट जाए और इस नीचे वाले में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको कट कर देंगे और नीचे वाले में जाएंगे और यहां इसको पेस्ट कर देंगे। अब इनके कुछ शॉर्टकट भी होते हैं, तो शॉर्टकट भी जान लीजिएगा। मैं सभी के शॉर्टकट आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो भी ऑप्शन आप यूज़ करने वाले हैं
अगर आप उसके ऊपर माउस ओवर करेंगे तो क्या होगा, उसका नीचे शॉर्टकट दिखाई देगा। देखिए अभी पेस्ट का शॉर्टकट क्या दिखाई दे रहा है, कंट्रोल वी, यानी कि पेस्ट। अगर हम कट के ऊपर ले जाएं तो कट का क्या है, कंट्रोल एक्स। कॉपी का क्या है, कंट्रोल सी। इसी तरीके से किसी भी ऑप्शन के ऊपर अगर आप माउस को ओवर करेंगे तो वो उसका शॉर्टकट दिखाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को समझने से पहले हमें इस टेक्स्ट की कुछ फॉर्मेटिंग करनी होगी। फॉर्मेटिंग का मतलब टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट की साइज, टेक्स्ट को बोल्ड करना या इटैलिक करना या अंडरलाइन करना। तो हम फॉर्मेट पेंटर को थोड़ी सी देर के बाद देखेंगे और उससे पहले हम इन ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड का मतलब एक हमारी ये वाली स्लाइड है, एक स्लाइड ये है, एक स्लाइड ये है। अगर आपको इसके नीचे भी स्लाइड चाहिए तो आप क्या करेंगे, न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे। देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नई स्लाइड ओपन हो गई है। उसके बाद ऑप्शन आता है लेआउट, मतलब इस पेज का लेआउट यानी कि दिखने का तरीका कैसा हो। अभी आप देख रहे हैं जो ऑप्शन है, एक ऊपर टाइटल का ऑप्शन है और यहाँ पर टेक्स्ट डालने का ऑप्शन है। तो हमारा सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसमें सिलेक्टेड है। अगर आप इस तरीके से लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। जो भी आपको ऑप्शन चाहिए उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, जिस तरीके से आप स्लाइड को बनाना चाहते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है रीसेट का। रीसेट का मतलब है पहले जैसा करना। जब हम इसको कुछ चेंजेस करेंगे इसमें, है ना, जैसे मैं इस बॉक्स को यहाँ ले आता हूँ, अब मैं इसके बाद रीसेट करूंगा तो क्या होगा, ये बॉक्स अपनी जगह पर वापिस चले जाएगा, है ना। तो इस टेक्स्ट बॉक्स को अगर आप किसी पोजीशन में, अगर आपका ये चले जाता है, गलती से आपसे मूव हो जाते हो, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। रीसेट में अपनी सही पोजीशन में वापिस आ जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है सेक्शन का, कि इसका यूज बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका यूज होगा क्या। तो मैं यहाँ पर सेक्शन पर क्लिक करता हूँ, ऐड सेक्शन करता हूँ, तो ये एक अलग सा सेक्शन बना देता है इसके लिए। यहाँ पर ये बोल रहा है इस सेक्शन को अगर आप नाम देना चाहते हैं तो नाम दे सकते हैं। रीनेम पर जैसे हम इसको 2 कर देते हैं, चलिए तो रीनेम कर दिया तो यहाँ पर 2 आ गया। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर 2 ऑलरेडी था, फिर यहाँ पर हमने इस सेक्शन का नाम दिया है, तो ये अलग अलग सेक्शन बन गए। देखिए ऊपर लिखा हुआ है डिफॉल्ट सेक्शन, ये पहले से सेक्शन। उसके बाद जो हमने न्यू सेक्शन बनाया है वो सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब आती है बारी फॉन्ट ऑप्शन की। देखिए नीचे यहाँ पर फॉन्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर जो भी है ये ऑप्शन, ये सारे फॉन्ट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखेंगे हम फॉन्ट का स्टाइल। तो फॉन्ट के स्टाइल को अगर आपने चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ से जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है उस फॉन्ट को आप यहाँ से चूज करेंगे। ऐसे ही हम दूसरे वाले में भी करके देखते हैं। कोई दूसरा फॉन्ट लगाते हैं, यहाँ पर हम एल्ग्राइन लगा देते हैं। तो देखिए दोनों फॉन्ट अलग अलग है। फॉन्ट की साइज को पहले थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। ओके, ये अभी एक दूसरे के ऊपर आ गया है, हम इसको थोड़ा सा नीचे को मूव कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने अलग फॉन्ट लिया है, यहाँ पर हमने अलग फॉन्ट लिया है, दोनों का दिखने का तरीका अलग है। उसके बाद बात करते हैं साइज की। जो अभी हमने साइज बढ़ाई, तो साइज को बढ़ाने के लिए भी सेम चीज है, पहले आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद साइज पर क्लिक करेंगे और जो भी साइज आपको चाहिए आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब अगर आप देखेंगे इसके अंदर जो फॉन्ट की साइज है वो सिर्फ 96 तक है। 96 तक ही आप इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा बड़ा करना है तो आपको इसके शॉर्टकट को यूज करना पड़ेगा। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन के बटन को आप प्रेस करते जाएंगे एक एक बार, तो एक एक बार ये बड़ा होते चले जाएगा। वैसे ही लेस देन पर अगर आप करेंगे तो ये छोटा होते चले जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। उसके बाद इसके आगे ही एक ऑप्शन आता है जो मैंने अभी आपको बताया, इंक्रीज फॉन्ट, है ना। इंक्रीज फॉन्ट मतलब कि फॉन्ट को बढ़ाना। तो इसका शॉर्टकट क्या है, मैंने अभी आपको बताया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। और अगर आपको टेक्स्ट को छोटा करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नीचे देखेंगे आप बी लिखा हुआ है, बी का मतलब होता है बोल्ड, यानी कि मोटा करना। अगर मैं बी पर क्लिक करूं यहाँ पर तो फॉन्ट में ज्यादा फर्क आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये बोल्ड वाला ही है। ऊपर वाले फॉन्ट पे चलते हैं, इस पे देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे बी पर तो आप देखिए फर्क, ठीक है। वैसे ही आई पर आएंगे तो आई का मतलब क्या होता है, इटैलिक। इटैलिक मतलब तिरछा। तो क्लिक करते हैं। सभी के शॉर्टकट आप देखते चलिएगा, जहां भी मैं माउस ओवर करूंगा उसके नीचे उसका शॉर्टकट शो होता रहेगा। उसके बाद यू पर अगर हम क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगी। जैसे हमारा बी का ऑप्शन है वैसे ही हमारा एस का भी मतलब है, लेकिन ये शेडो पर काम करता है। देखिए थोड़ा सा फर्क आपको नजर आ रहा होगा, टेक्स्ट में शेडो दिखाई दे रही होगी बैक साइड में। ओके, उसके बाद ए बी, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग थ्रॉट।
स्ट्रिंग थ्रो का मतलब क्या है? स्ट्रिंग थ्रो में बीच में एक लाइन आ जाएगी टेक्स्ट के। ये कब यूज किया जाता है? जब आपको किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करके दिखाना है किसी को। तो इस पर कभी भी आप ध्यान करेंगे, कहीं भी कॉपी में जहां पर सबसे पहले कट होता है कोई चीज, तो वहां पर हमारी नजर सबसे पहले जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम दिखाने के लिए इसको लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैरेक्टर की स्पेसिंग। कैरेक्टर यानी कि दो टेक्स्ट के बीच में कितना स्पेस होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी टाइट। आप देख रहे हैं टेक्स्ट बहुत ज्यादा चिपक गए हैं एक दूसरे से। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आते हैं टाइट। टाइट में थोड़ा सा लूज हो गया। उसके बाद नॉर्मल, यानी कि जो नॉर्मल टेक्स्ट हम लिखते हैं उसमें बीच में जितना स्पेस होता है उतना ही लेगा ये। उसके बाद लूज, यानी कि थोड़ा सा दूर हो गया, वेरी लूज। और मोर स्पेसिंग पर आप क्लिक करके स्पेसिंग अपने हिसाब से भी बढ़ा सकते हैं। तो हम इसको करते हैं 2 कर देते हैं। चलिए 2 पर क्लिक करके ओके कर देते हैं। अब देखिए तो फर्क आपको दिख रहा होगा। पहले ये टेक्स्ट ऐसा था, फिर ये ऐसा हो गया। देख पा रहे हैं? तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इसके बाद डबल ए लिखा हुआ है यहाँ पर। डबल ए का जो वैसे इस ऑप्शन का मतलब है वो है चेंज केस। चेंज केस का मतलब क्या होता है? अब हमें इसके लिए नॉर्मल वाले टेक्स्ट पे जाना होगा। हम इस पर आते हैं। उसके बाद फिर से जाते हैं हम चेंज केस। चेंज केस पर क्लिक करते हैं। सेंटेंस केस पर करेंगे तो पहला कैरेक्टर आपका कैपिटल आएगा, दूसरे वाले में सारे के सारे टेक्स्ट लोअर हो जाएंगे, थर्ड वाले में सब कैपिटल हो जाएंगे। कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड मतलब कि सारे शब्दों का जो भी हमारा एक वर्ड है उस वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे। लास्ट आता है टॉगल केस, मतलब कि पहला कैरेक्टर स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। यह है हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगर आपको टेक्स्ट को हाईलाइट करना है कलर के माध्यम से तो आप यहां से क्लिक करेंगे और उसके बाद इस तरीके से जो भी आपको कोई कलर चाहिए उस कलर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसको येलो कर देते हैं। ओके। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है टेक्स्ट का कलर। अब हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट के कलर पर क्लिक करेंगे। देखिए इस तरीके से आपके टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है ऊपर, आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। मतलब कि जो भी हमने अभी तक इसमें फॉर्मेटिंग की है, क्या क्या फॉर्मेटिंग करी है हमने इसमें, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी आपने किया हो, यानी कि कलर दिया है चाहे आपने कुछ भी किया है इसमें, सब चीज क्या हो जाएंगी? नॉर्मल हो जाएंगी। मतलब जैसे शुरुआत में टेक्स्ट लिखा गया था जिस समय हमने टाइप किया था वैसा ही टेक्स्ट ये वापस आ जाएगा। तो क्लिक करके देखते हैं। इसको सिलेक्ट करना ना भूलें, सबसे पहले टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर से क्लिक करेंगे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। आप देख रहे हैं टेक्स्ट का बैकग्राउंड भी हट चुका है, टेक्स्ट का जो हमने फॉन्ट चेंज किया था वो फॉन्ट भी चेंज हो चुका है, साइज भी चेंज हो गई, सब कुछ हट गया, नॉर्मल टेक्स्ट में चला गया। ऐसे ही ऊपर वाले पे भी करके देखते हैं। इसको पहले सिलेक्ट करेंगे पूरा, उसके बाद क्लियर करेंगे। अब उसके बाद हमने एक ऑप्शन छोड़ा था शुरुआत में, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट का मतलब क्या है कि आपने जो भी इस टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग की हुई है, यानी कि आपने बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, कलर किया है, जो भी किया है वो सारी सेटिंग को ये कॉपी कर लेगा और जहां भी आप चाहेंगे उसको उस पर ये इसको अप्लाई कर देगा। मतलब करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए ये आपका कॉपी हो चुका है। अब आपको वहां उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसपे आपको इसकी फॉर्मेटिंग देनी है। तो हम ऊपर वाले टेक्स्ट पर इसकी फॉर्मेटिंग ऊपर ले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं इस वाले टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग पूरी की पूरी इस पर चली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? अगर आपको कोई डाउट हो तो इसको रिपीट दोबारा से देख लीजिएगा, है ना, बाद में कंफ्यूजन ना हो। इसको अंडू कर लेते हैं हम, दोबारा से उसी इसमें चलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्या है हमारा, बुलेट्स। बुलेट्स क्या होते हैं? आप देखिए, आपने देखा होगा टेक्स्ट के आगे से एक पॉइंट लगा होता है, इस तरीके से कोई डिजाइन बना हुआ होता है, तो ये क्या कहलाते हैं? बुलेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले टेक्स्ट पर चलते हैं। इस टेक्स्ट के आगे हमने माउस को रखा और यहाँ से हमने एक बुलेट को सिलेक्ट कर लिया। अब बुलेट करते क्या है, बेसिकली अगर आपने एक बार इसको लगा दिया ना बुलेट को, तो जब आप लास्ट में जब भी जहां भी हम एंटर करेंगे तो एंटर करते ही हमारे नेक्स्ट लाइन पर
बुलेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर से हम एंटर करते हैं, फिर से टाइप करते हैं, तो आप देखेंगे बुलेट ऑटोमेटिकली आ रहा है, हमको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। समझ गए होंगे फ्रेंड्स बुलेट्स क्या होते हैं। उसी के आगे एक ऑप्शन और आता है, अगर आपको बुलेट की जगह पर नंबरिंग चाहिए तो नंबरिंग के लिए क्या करेंगे आप, सेम वैसे ही सिलेक्ट करना है और क्लिक कर देना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप बुलेट लगाएं या आप नंबरिंग लगाएं तो जहां पर आपका माउस है उसके शुरुआत पर ही बुलेट आएगा, है ना। या तो आपका बिल्कुल भी कोई बुलेट ना हो, हम इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और हम इसके बुलेट्स को हटा देते हैं, आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे ऐसे। ठीक है, अभी हमारा नॉर्मल है। अब मुझे सिर्फ पहली लाइन पर चाहिए, तो मैं यहाँ पर से नंबरिंग पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं थर्ड लाइन पे जा रहा हूँ। थर्ड लाइन के आगे मैंने क्लिक किया, फिर से मैंने नंबरिंग पे क्लिक किया, तो देख रहे हैं यहाँ पर भी दोनों जगहों पर आप इसको हम सेम उसी फॉर्मेट में लेते हैं। देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो जिस लाइन पर आप क्लिक करेंगे वहां से ये इसको शुरू करेगा। अब मैं अगर इसके लास्ट में जाके एंटर करूंगा ना, तो देखिए सेकंड आ गया, ये नंबरिंग भी ऑटोमेटिकली करता चले जाएगा। यानी कि आपने 1 लिया है तो 1, फिर नेक्स्ट जैसे एंटर करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर एंटर करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरीके से नंबरिंग बढ़ते चली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है डिक्रीज लिस्ट लेवल और इंक्रीज लिस्ट लेवल। तो क्लिक करके देखते हैं। अभी देखिए डिक्रीज वाला बंद है क्योंकि बैक में हमारे पास जगह नहीं है। इससे आगे आगे को हम अगर क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, ये टेक्स्ट को मूव करता चले जाएगा। ऐसे ही अगर डिक्रीज करेंगे आप तो ये पीछे को वापस ले आएगा। तो डिक्रीज और इंक्रीज यानी कि आपके टेक्स्ट को आगे पीछे खसकाने के लिए है, बट इसका यूज बहुत कम होता है, हम टैब का यूज करते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है, नीचे आप देख रहे होंगे कुछ लाइनें बनी हुई हैं। इन लाइनों का मतलब क्या है, तो इसके ऊपर हम माउस ओवर करते हैं। इसका मतलब है अलाइन लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट साइड से ये लिखना शुरू करेगा और राइट की तरफ को लिखता चले जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, सेंटर, यानी कि बीच में से ये लिखना शुरू करेगा और दोनों तरफ को बराबर टेक्स्ट को लेके जाएगा। तो हम इसको शुरू से करके देख लेते हैं। हम इसको पूरा का पूरा डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले हम बुलेट्स को भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने लिया है लेफ्ट अलाइन। तो लेफ्ट अलाइन में अगर हम टाइप करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ को ये बढ़ता चले जाएगा। ओके, उसके बाद हम फिर से इसको मिटा देते हैं, सेंटर पर क्लिक करते हैं। अब हम सेंटर पर हैं, तो सेंटर पर से हम लिखना शुरू करेंगे तो क्या कर रहा है, ये इधर को और इधर को यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की तरफ को ये दोनों बराबर टेक्स्ट को लेके जाएगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आ जाता है राइट अलाइनमेंट। तो राइट अलाइन क्या होती है, राइट पर क्लिक कर लेते हैं और लिखना शुरू करते हैं, तो राइट से लेफ्ट की तरफ को ये टाइप करना शुरू कर देगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का यूज देखने के लिए हमें सबसे पहले एक पैराग्राफ चाहिए। पैराग्राफ को हम अपनी दूसरी स्लाइड से कॉपी करके ले आते हैं। तो पार्ट नंबर 4 को ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा पैराग्राफ जो कि लिखा गया है लेफ्ट अलाइन में। भी देख रहे हैं लेफ्ट पर क्लिक है, ठीक है। अब हम इसको अगर जस्टिफाई करेंगे तो क्या करेगा, ये देख रहे हैं फर्क, लेफ्ट पर क्लिक कर रहे हैं और जस्टिफाई पर क्लिक कर रहे हैं तो ये टेक्स्ट को लास्ट लाइन से बराबर लेते हुए जाएगा। टेक्स्ट आगे पीछे दिखाई नहीं देगा। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा ना, बिल्कुल बराबर टेक्स्ट होता है, वो क्या होता है, जस्टिफाई किया हुआ होता है, यानी कि बराबर किया हुआ होता है। फ्रंट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर आपका बिल्कुल टेक्स्ट एक सीध में एक लाइन पर चलता रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। हम इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट पे लेके जाते हैं। उसके बाद आ जाता है 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। अगर आपको न्यूज़पेपर में क्या होते हैं, कॉलम्स बने हुए होते हैं, अभी तो हम सिंपल ऐसे कर रहे थे। अब अगर हम इसे 2 कॉलम में डिवाइड कर दें तो देख रहे हैं आप टेक्स्ट आधा यहाँ से इधर आ गया, बाकी टेक्स्ट इधर चला गया। तो क्या है, ये इस तरीके से नीचे को लिखता चले जाएगा। यहाँ से हम अगर इसको नीचे को लिखते चले जाएं, ये देखिए तो यहीं से शुरू होगा, एंटर करने पर कहाँ जा रहा है, हाफ पेज में रह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर पूरा इस कॉर्नर पर नहीं आ रहा है। ऐसे ही अगर हम इसे 3 में डिवाइड कर दें तो देखिए 1 और 2 में यहाँ तक तो आ गया, लेकिन लास्ट में हमारा कुछ भी नहीं आ रहा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एंटर करेंगे यहाँ से और टाइप करना शुरू करेंगे तो देखिए नेक्स्ट वाले से शुरू हो गया। तो इस तरीके से आगे को बढ़ता चले जाएगा। आप जितने कॉलम चाहें उतने कॉलम का आप ले सकते हैं। न्यूज़पेपर में इसी तरीके से कॉलम्स को डिवाइड किया जाता है। मोर कॉलम करना है तो मोर कॉलम में जाएंगे और यहाँ से आप नंबर दे सकते हैं ना, और स्पेसिंग कितनी रखनी है बीच में वो भी दे सकते हैं। तो एक बार हम इसको क्या करते हैं, 5 कॉलम करते हैं और बीच में स्पेसिंग 0.5 की रख देते हैं और इसको हम ओके करते हैं। तो अब देखिए
बराबर लाइन टेक्स्ट पे चलता चले जा रहा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। उसके बाद आता है टेक्स्ट की डायरेक्शन। देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है हॉरिजेंटल यानी कि तिरछा। उसके बाद रोटेट 90 डिग्री पर अगर आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेगा, 270 डिग्री पर लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेगा, और स्केल्ड करेंगे तो ये इस तरीके से नीचे को लिखेगा, है ना। इस पर क्लिक करते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। नीचे को देखिए यहाँ पर HERE हेयर इधर को आया है, इस तरीके से लिख रहा है नीचे को, है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई कोडिंग करी हुई हो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, अलाइंग, है ना। अभी हमने क्या देखा था, यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर हमने यहाँ पर अलाइंग देखे थे। ये कैसे अलाइंग है, ये बॉक्स के अंदर के अलाइंग है। तो अगर हम इस बॉक्स को बड़ा कर दें तो अभी ये कौन सा अलाइंग है, टॉप वाला, ऊपर से चल रहा है। अगर हम इसे क्या कर दें, अगर हम इसे मिडल कर दें तो मिडिल में सेंटर पे आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वन बॉटम यानी कि नीचे आ जाएगा, ऊपर को स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से ये काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होती है, आपने इस तरीके से डायग्राम बने हुए देखे होंगे ना, आपने बहुत बनाए होंगे स्कूल टाइम पर। जो अभी स्टूडेंट हैं वो अभी भी बनाते होंगे। तो अगर आपको ये किसी भी टेक्स्ट को डायग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप इस तरीके से इसको डायग्राम में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसको हम आगे देखेंगे, यहाँ पर इसका इतना ज़्यादा यूज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, आप यहाँ पर कुछ शेप्स बने हुए देख रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लाइन। लाइन पर हमने क्लिक किया और हम इसे यहाँ से पकड़कर इस तरीके से खींचेंगे तो ये एक लाइन को ड्रॉ कर देगा, है ना। शिफ्ट के साथ अगर आप इस लाइन को ले जाएंगे तो ये लाइन सीधी जाएगी, देखिए ऊपर नीचे नहीं जा रही है ना। या तो ये इस तरीके से जाएगी या इस तरीके से जाएगी, बिल्कुल सीधी लाइन रहेगी ये। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है एरो वाली लाइन है। देखिए आगे से एरो बना हुआ है, सेम चीज है बट आगे से क्या है, एक एरो बना हुआ है। इसी तरीके से आपको जो भी शेप चाहिए आप यहाँ से शेप ले सकते हैं। बहुत सारे शेप यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे ये होम का है तो आप इसको शेप को यहाँ पर इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर लिया और छोड़ दिया, शेप आपका रेडी है। उसके बाद आ जाता है अरेंज। अरेंज का मतलब होता है, अगर आपने कोई यहाँ पर इमेज आई है, जैसे अभी हम एक शेप को लेके आए थे, उस शेप को किस जगह पर रखना है। जैसे हम एक एरो और बना लेते हैं, ये एरो है, ये एरो अभी कहाँ आ रही है, टेक्स्ट के ऊपर आ रही है। इस टेक्स्ट को अगर हम बैक में ले जाना चाहें, यानी कि इस टेक्स्ट के बैक साइड में हमको चाहिए, तो उसको हम क्या कर देंगे, सेंड टू बैक कर देंगे। तो ये पीछे चलेगी, टेक्स्ट आगे दिखाई देने लग गया, है ना। ऐसे ही ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो फॉरवर्ड में वही होता है, एक एक स्टेप आगे आते रहेगा, और बैकवर्ड में एक एक स्टेप पीछे जाता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल बंद रहता है जब तक कि आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक ना कर दें। देख रहे हैं, अगर मैं इस बॉक्स पर क्लिक कर रहा हूं तो ये ओपन हो जा रहा है, और बाहर क्लिक करते ही ये फिर से ऑफ हो जा रहा है। तो अगर हमें इस बॉक्स का कुछ स्टाइल देना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, क्विक स्टाइल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम इसके स्टाइल को चूज कर सकते हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आप इसके स्टाइल को ले सकते हैं। ये डबल शेड में है, देख रहे हैं, ऊपर को लाइट आ रहा है और नीचे को डार्क कलर आ रहा है। यहाँ पर पूरा का पूरा सिंपल एक कलर आ रहा है। ये क्या है, क्विक स्टाइल। इसके बाद आ जाता है शेप का फिल। मतलब कि जैसे हम क्विक स्टाइल से बैकग्राउंड में कलर देख रहे थे, तो आप इसको कलर को खुद से भी कर सकते हैं। तो शेप फिल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर को, जो भी कलर आपको चाहिए उस कलर को हम क्लिक कर लेंगे। तो हम कोई लाइट कलर ले लेते हैं, जैसे ये है। ऐसे ही जैसे ही हमने शेप के अंदर कलर किया, उसी तरीके से हम शेप की आउटलाइन यानी कि बाहर की जो आउटलाइन होती है, ये बाउंड्री जो होती है, इस बाउंड्री को अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम इस बाउंड्री को भी इसी से बना सकते हैं। आपने यहाँ पर आउटलाइन ले ली, उसके बाद कलर आपने कर दिया है इसका, जो कलर आपका है। इसके बाद विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं आप, इसकी चौड़ाई को। नीचे देखेंगे ऑप्शन आ रहा है विड्थ, समझ लेंगे। सारे ऑप्शन आपको एक ही के अंदर मिल जाएंगे, आपको कहीं अलग अलग भागने की जरूरत नहीं कि आउटलाइन का कलर यहाँ से करना है, शेप को बढ़ाने के लिए कहीं और जाना है ना। तो आपको ये सब चीज एक ही जगह पर मिल जाएंगी। उसके बाद इस शेप का कुछ इफेक्ट भी आप डाल सकते हैं। इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, आप इसमें अगर शेडो डालना चाहें तो इस तरीके से आप शेडो भी डाल सकते हैं, है ना। इनर साइड को अगर शेडो डालनी है तो इनर साइड को डाल सकते हैं, है ना। प्रोस्पेक्टिव है, अगर आप नीचे डालना चाहते हैं, देखिए इस तरीके से अलग से दिखाई देगी शेडो, तो इस तरीके से शेडो भी डाल सकते हैं। रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं इसमें, सेम चीज का रिफ्लेक्शन नीचे आ जाएगा। उसके बाद ग्लो, अगर आप इसको साइन करवाना चाहते हैं, देखिए बाउंड्री के बाहर से क्या हो रही है, ग्लो आ रही है। ओके, उसके बाद सॉफ्ट एड्ज, एड्ज को आप सॉफ्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितने सॉफ्ट एड्ज दिख रहे हैं अभी, पहले कैसे थे, ऐसे हार्ड, बिल्कुल सीधी लाइन दिख रही है।
और यहाँ पर आपकी शेड थोड़ी सी हल्की हल्की होते कम होते चले जा रहा है, देखो। उसके बाद बेवल कर सकते हैं आप इसको, कुछ इस तरीके से आप इसको लुक दे सकते हैं। उसके बाद 3D रोटेशन दे सकते हैं आप इसको, कुछ इस तरीके से, देख रहे हैं आप इफेक्ट आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। कुछ इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अगर साइज को छोटा कर दें थोड़ा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एक साइड में आपने ये लगा दिया, इसके आगे से आपने कोई इमेज लगा दी, आप इसके बारे में समझा रहे हैं। तो ये क्या है, आपके इफेक्ट्स हैं। उसके बाद चलते हैं फाइंड। अगर आपको किसी चीज को ढूंढना है तो आप क्या करेंगे, उसको फाइंड करेंगे। जैसे हम यहाँ पर अगर क्लिक लिख दें PNG, तो PNG को अगर आपने सर्च करना है, बहुत लंबी फाइल है, आपका बहुत सारा लिखा हुआ मैटर है उसमें, तो आप क्या करेंगे, PNG यहाँ पर सर्च करेंगे और फाइंड करेंगे तो ये आपको दिखा देगा PNG कहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो फिर PNG यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद जैसे ही नीचे को आप कोई शब्द PNG लिखा हुआ नहीं होगा तो ये क्या दिखा देगा, दैट वॉज द लास्ट मैच वी फाउंड। ये लास्ट मैच था जो हमने ढूंढा। इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद आता है रिप्लेस, यानी कि किसी भी शब्द को चेंज करना। अगर एक ही शब्द आपका सब जगह पर आ रहा है ना, जैसे हम PNG शब्द को ही ले लेते हैं, दो जगह पर हमारा PNG शब्द था, है ना, तो यहाँ पर PNG लिखेंगे और नीचे रिप्लेस कर देंगे इसकी जगह पर हम, मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पर। चलिए, जहाँ पर PNG लिखा हुआ है वहां पर मेरा नाम लिखा हुआ आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नाम लिखने के बाद फाइंड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये सर्च हो गया, इसको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस। फिर से नेक्स्ट पर आ गया ये, फिर से हम इसको कर देंगे रिप्लेस। अब अगर आपको सेम चीज एक ही बार में करनी है कि जहां जहां पर लिखा हो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, तो आप क्या कर देंगे, रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे। तो रिप्लेस ऑल पर क्लिक करने के बाद लिखा था दो जगह पर, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, ऑटोमेटिकली इसने चेंज कर दिया। उसके बाद आता है सिलेक्ट। अगर आपको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट के लिए आप सिंपल है, आपके पास माउस पहले से ही है तो आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर ऐसे ना करना चाहें तो इसका एक शॉर्टकट है, Ctrl+A, सिलेक्ट ऑल कहते हैं इसको। किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे जाएंगे, पैनल को सिलेक्ट करना है तो पैनल पर क्लिक करेंगे। लेकिन हमें ज़्यादातर किस चीज़ की यूज होती है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का यूज होता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट को, पैनल का तो यूज होता ही नहीं है। तो सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+A। Ctrl+A करेंगे तो पूरा का पूरा एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था होम मेन्यू। इसके अंदर के आपने सारे ऑप्शन देखे, ये सारे ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्स्ट के अंदर जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो सब कुछ यहीं से होनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलेंगे, इंसर्ट। इंसर्ट शब्द से ही आप समझ रहे होंगे कि इंसर्ट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को लेकर आना, ठीक है। तो जो भी चीज आपको यहाँ पर लानी है, स्लाइड के अंदर कुछ लाना है या कोई इमेज लानी है, कोई शेप लाना है, तो आपको उसको यहाँ से इंसर्ट करना है। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, न्यू स्लाइड को अगर आपको लाना है तो Ctrl+M भी आप कर सकते हैं या यहाँ क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको टेबल लानी है, टेबल में यहाँ पर कुछ आपको पहले से ही बने हुए मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप कॉलम्स और रोज ज़्यादा चाहिए तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ रोज लिखेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको देख लेते हैं करके। टेबल पर क्लिक करते हैं और इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमको चाहिए 10 कॉलम 15 रो, ओके करते हैं। देखिए इस तरीके से बॉक्स बन के रेडी है आपकी टेबल। आप इस पर सीधे अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते चलिए और लिखते चलिए, या आप टैब से भी नेक्स्ट सेलेक्ट उसमें जा सकते हैं, टैब में, ओके। जो आपका एक है, जैसे अभी मैं फर्स्ट वाले में आ जाता हूँ, यहाँ पर अगर मेरे को लिखना है तो मैंने यहाँ पर लिखा। उसके बाद हमने टैब, जो हमारे कीबोर्ड पर एक की होती है, टैब पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन में पहुंचेंगे, फिर से टैब पर क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आप टेबल पर भी काम कर सकते हैं। चलिए इसको डिलीट करते हैं। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, टेबल जब भी हम बनाते हैं, ये हमने जैसे बना दिया तो उसके बाद एक नया ऑप्शन खुल के आ जाता है। यहाँ से आप इसको अलग अलग डिजाइन भी दे सकते हैं। देखिए शेडिंग कर सकते हैं, इसके कलर वगैरह हम दे सकते हैं, है ना। वही बॉर्डर भी हम इसको दे सकते हैं। ऑल बॉर्डर करेंगे तो सभी में लाइनिंग आ जाएगी, नो बॉर्डर कर देंगे तो लाइनिंग सारी गायब हो जाएंगी, है ना। खाली टॉप में हमको बॉर्डर बहुत चाहिए, लाइन चाहिए तो सिर्फ टॉप में आ जाएगी, बॉटम करेंगे तो बॉटम में आ जाएगी। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से उस तरीके से यहाँ पर लाइनिंग आ जाएगी। तो सेम फॉर्मेटिंग है जैसे हमने आगे देखा था अभी, वैसे ही यहाँ पर कलर वगैरह अगर आपको चेंज करना है, कुछ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं पिक्चर्स। अगर कोई इमेज को आपको यहाँ लेके आना है अंदर, जैसे कि हम फर्स्ट स्लाइड में चले तो हमें यहाँ ऊपर से देखेंगे, आपने एक लोगो देखा होगा, ये लोगो हमने क्या करा है, इंसर्ट किया है,
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक लोगो को लेके आते हैं। चलिए इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं पहले, और यहाँ पर हम एक इमेज को लेके आएंगे। तो आपने क्या किया, पिक्चर पर क्लिक किया, उसके बाद दिस पीसी, यानी कि हम अपने कंप्यूटर से ले रहे हैं, तो अपने कंप्यूटर पर से हम लेने के लिए हमें क्या करना होगा, दिस डिवाइस पर क्लिक करना होगा। अब हमें उस लोकेशन पर जाना होगा जहां पर हमारा ये लोगो है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी लोकेशन पर। ये हमारी लोकेशन है, यहाँ से हम इसको इस बार राउंड वाला लेके चलते हैं। डबल क्लिक करेंगे इमेज के ऊपर तो इमेज इंसर्ट हो जाएगी, या सिंगल क्लिक करके नीचे ओपन आएगा उस पर क्लिक कर दीजिए। इसको लाने के बाद इसकी इमेज की साइज को हम थोड़ा छोटा करेंगे और इसे हम जहां सेट करना चाहें वहां सेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर ये टेक्स्ट के ऊपर आपने रखा है तो टेक्स्ट नहीं दिखाई देगा। टेक्स्ट के इसको बैकग्राउंड में ले जाना है तो मैंने पहले ही बताया था, ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड का यूज करेंगे आगे या पीछे ले जाने के लिए। तो हमने इस कॉर्नर पे इसको सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग। ठीक है, इसने देखिए स्क्रीनशॉट क्लिक हो गया। ठीक है, इसका भी यूज होता नहीं है स्क्रीनशॉट का। उसके बाद फोटो एल्बम अगर आपको बनानी है तो न्यू फोटो एल्बम पर क्लिक करेंगे। यहाँ से फाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम यहीं पर ले लेते हैं, अपने पास कुछ इमेजेस हैं और इसको हम इंसर्ट कर देते हैं सारी की सारी एक साथ। तो आगे से चेक बॉक्स पर आप क्लिक कर दीजिए और क्रिएट कर दीजिए। देखिए एक पूरी की पूरी नई फोटो एल्बम बनकर रेडी है। ठीक है, इस फाइल को हम क्लोज करते हैं। उसके बाद आते हैं सेव पर। सेव हमने आगे भी देखे थे, सेम चीज यहाँ पर भी है। कोई भी अगर आपको सेव चाहिए तो आप सेव यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आइकन। आइकन पर क्लिक करते हैं, कुछ लोड हो रहा है। देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर बहुत सारे आइकन मिल जाएंगे। आप इन आइकन्स में से जो भी सिलेक्ट करेंगे क्लिक करिए और इंसर्ट करिए, तो ये आइकन आपके स्लाइड पर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 3D मॉडल। अगर आपको कोई 3D मॉडल चाहिए, अगर आपके पास पहले से है तो दिस डिवाइस कर दीजिए। जैसे हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्टॉक 3D मॉडल, तो इस पर क्लिक करते हैं। फिर से कुछ लोड होगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इमेज मिल जाएंगी। अगर आपको एनिमेटेड चाहिए तो एनिमेटेड पे क्लिक करेंगे, जो कि मूव करेगी। एनिमेटेड कौन सी वो होती है, इमेजेस मूवेबल होती है। तो एनिमेटेड चाहिए तो अब यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। एनिमेटेड एनिमल चाहिए तो यहाँ कर सकते हैं। एनिमेटेड फॉर एजुकेशन तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। जिस भी तरीके का आपको कोई इमोजी चाहिए, जो भी आपको ऑप्शन चाहिए, आप यहाँ से पहले से ही बने हुए उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे चलते हैं और हम क्लिक करते हैं किसी एक वीडियो पर। जैसे हम इस पर करते हैं, ये एक बी है, बी को हम इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए इंसर्टिंग 3D मॉडल, ये इंसर्ट हो रहा है। थोड़ा सा लोड लेता है ये। देखिए इस तरीके से आप अपनी स्लाइड में इसको लगा सकते हैं, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। जहाँ को आपको इसे मूव करना है वहाँ को आप इसे मूव करवा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको अपने लोगों के थोड़ा सा पीछे को लगा देते हैं। इसको यहाँ से मूव करते हैं और इधर लगा देते हैं। देखिए कैसा लग रहा है ना, जैसे एक बी यहाँ से उड़ के आ रही है। ठीक है, उसके अलावा फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, स्मार्ट आर्ट। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था स्मार्ट आर्ट। अब हम इसे देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको जिस भी प्रकार का स्मार्ट आर्ट का चार्ट चाहिए, उस चार्ट के ग्राफ को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम जैसे कि ये कर लेते हैं, एक सिलेक्ट, ये आ गया। अब इसके अंदर आपको टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। दो पर हमने इधर से लिख दिया, तीसरे पे हम यहाँ पर से लिख देते हैं। तो ये आपका एक स्मार्ट आर्ट रेडी है। इस तरीके से इधर को रख दीजिए और यहाँ पर कुछ इसके बारे में कुछ लिखना है तो आप इसके राइट साइड में एक बॉक्स इंसर्ट करेंगे। बॉक्स कहाँ से इंसर्ट होगा लिखने के लिए, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इस टेक्स्ट बॉक्स पे राइट कर सकते हैं और इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है चार्ट। चार्ट भी सेम जैसे हमने ये बनाया था इसी तरीके से कुछ चार्ट के भी हमारे पास ऑप्शन है। 3D चार्ट भी बना सकते हैं आप यहाँ पर से, या पाई चार्ट बना सकते हैं। जो भी आपको चाहिए, जिस तरीके का आपको डायग्राम जो भी आपको यहाँ पर चाहिए वो आप क्लिक कर सकते हैं। तो एक को हम ले लेते हैं, जैसे हम कॉलम वाले में चलते हैं। कॉलम में एक शेप तो आपके पास ये है। सेकंड ऊपर आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है।
इस पर आप क्लिक करते चलेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे। 3D में है, इसमें है। ठीक है, हम ये वाला ले लेते हैं और ओके करते हैं। हम पीछे वाले को डिलीट कर देते हैं ताकि आपको विजिबल अच्छे तरीके से हो। इस टेक्स्ट को भी हम डिलीट कर देते हैं। अब आप देखेंगे जहां पर ये चार्ट है, इस चार्ट के साथ एक ऊपर एक्सेल की एक सीट खुल के आ रही है। तो जो भी आप यहाँ चेंजेस करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जैसे सबसे पहले कैटेगरी को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर इसका नाम, कैटेगरी का नाम हम डाल देते हैं 2020। नेक्स्ट पर आते हैं सीरियल वन को हम कर देते हैं 1%। उसके बाद 2 को हम कर देते हैं 2%। उसके बाद नेक्स्ट को आ जाते हैं हम, उसमें कर देते हैं 3%। अब देख रहे हैं नीचे ये ग्राफ यहाँ चेंज हो रहा है, ये 1%, फिर 2%, फिर 3%। ये ऑटोमेटिकली सेट होता चले जाएगा। कैटेगरी 2 में आएंगे। 2 में आने के बाद हम इसको करते हैं 2021 में सीरियल 1 को हम कर देते हैं 3, नेक्स्ट वाले को 4 और फिर 5। देखिए नीचे ग्राफ भी अपने आप को चेंज कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। इसको हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये जो ऑप्शन है ये आपके किसी यूज के नहीं है तो हम इनको छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं जूम। समरी जूम करनी है आपको तो आप यहाँ पर से समरी जूम करके देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका भी कोई यूज नहीं होता है। उसके बाद आते हैं लिंक पर। लिंक का मतलब है कि एक चीज से दूसरी चीज को जोड़ना। लिंक वैसे इसका पूरा नाम होता है हाइपर लिंक, शॉर्टकट है इसका कंट्रोल के। तो जब हमें किसी चीज को हाइपर लिंक करना हो यानी कि दूसरे से जोड़ना हो तो हम क्या करते हैं, उसके लिए लिंक पर क्लिक करते हैं। लिंक के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे अंदर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। अगर आप एग्जिस्टिंग फाइल को ही लिंक करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग फाइल में रहेंगे, है ना। एक से अगर मैं जो बैनर हमारा है, इस बैनर से अगर मैं पार्ट 5 को अटैच करना चाहूँ या मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ, पार्ट 4 करते हैं इसको, ओके करते हैं। तो जब भी आप कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये पार्ट 4 की फाइल को ओपन कर देगा। ये देखिए फाइल ओपन हो गई, पार्ट नंबर 4। तो हमने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को अटैच कर दिया। जिसके लिए हमने क्या करा, फाइल के ऊपर क्लिक किया पहले, जिस भी ऑब्जेक्ट से करना है। चलिए हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको दिखाते हैं। जैसे ये लोगो है, एक काम करते हैं, इस लोगो को भी हटा लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, इसमें हम लिख देते हैं पार्ट 4। अब इस पार्ट 4 से हम अटैच करेंगे अपनी फाइल को। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, यानी कि इसके ऊपर हमने क्लिक किया और उसके बाद हम गए लिंक पर। लिंक में जाने के बाद एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज है, वेब पेज को भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। करंट फोल्डर से करना है तो यहाँ से कर लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम बेसिक कंप्यूटर के पार्ट 4 को इससे अटैच करेंगे। तो ये हमारी फाइल है इसकी। इस फाइल पर हम पहुंचे और हमने इसको ओके कर दिया। सिंपल, कुछ नहीं करना है। अब जब भी आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे, देखिए कुछ दिखा रहा है ये, है ना। माउस ओवर करने पर क्या दिखा रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कि इसमें एक लिंक है जिसको आपको अगर फॉलो करना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक करिएगा। ये तो कंट्रोल के साथ आप अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पार्ट 4 की फाइल को ओपन कर देगा। चलिए करके देखते हैं। कंट्रोल प्रेस करते हैं, माउस का कर्सर चेंज हो गया, देखिए। अब हम इस पर क्लिक करते हैं और पार्ट 4 आपकी फाइल ओपन हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें हम और क्या कर सकते हैं। फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इमेज फाइल लिखा हुआ है ना सब, इस फाइल को, इसी फाइल के अंदर हम इस शब्द को लिंक करेंगे। ठीक है, तो हमने सिलेक्ट करा और लिंक के ऊपर गए हम। अब हम करते हैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का मतलब कि इसी डॉक्यूमेंट के अंदर, आप बाहर का भी कर सकते हैं, फाइल को भी अटैच करके हमने आपको दिखा दिया। और वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी अदर डॉक्यूमेंट के अलावा हम अपने टेक्स्ट को इसमें या किसी स्लाइड को हम इस पर अटैच कर देंगे। तो हम यहाँ पर कर देते हैं स्लाइड 1 को, क्योंकि हम स्लाइड 2 पर हैं तो स्लाइड 1 को हम इससे अटैच कर देते हैं। ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया है। तो अगर आप कंट्रोल के साथ जब आप इस पर प्रेस करेंगे तो ये कहाँ लेके जाएगा हमको, पार्ट 5 के मेन पेज पर, जो हमने जो पहली स्लाइड बनाई है। ठीक है, क्योंकि हमने अटैच किसको किया था, पेज 1 को। ठीक है, ऐसे ही अगर ये बी है, ये मधुमक्खी है, इस मधुमक्खी को अगर आप अटैच करना चाहें तो इसको भी अटैच कर सकते हैं आप। फिर से चलते हैं लिंक के अंदर और यहाँ पर हम कर देते हैं स्लाइड 3। स्लाइड 3 मतलब जो हमारा ब्लैंक एरिया है ये वाला, इस पर ये लेके जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट बनाना है साथ में ही, तो नया डॉक्यूमेंट बना लीजिए, वो सीधे के सीधे उसी से
अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्लाइड 3 को करके देख लेते हैं। ओके करते हैं, तो ये हो गया लिंक हमारा। अब हम जब भी कंट्रोल के साथ इसके ऊपर माउस क्लिक करेंगे तो ये कहाँ ले जाएगा हमें, 3 के ऊपर। समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसे रिपीट करके बाद में फिर से देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एक्शन। सेम चीज है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब इस पर कोई एक्शन देकर आपको करना है। हाइपरलिंक का ही ऑप्शन दिखा रहा है, देखिए। अगर आपको कोई हाइपरलिंक करना है, नेक्स्ट स्लाइड को करना है, फर्स्ट स्लाइड को करना है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। इसका यूज इतना है नहीं, पुराने सॉफ्टवेयर जो थे उसमें तो ये ऑप्शन था भी नहीं, ये नया ऑप्शन ना है। कोई प्रोग्राम को अगर आपने रन करवाना है तो उस प्रोग्राम का यहाँ पर लिंक दे दीजिए। कोई अगर आपको साउंड प्ले करनी है तो साउंड प्ले कर सकते हैं आप इस पे। ठीक है, यहाँ से साउंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर साउंड, अगर आपके सिस्टम पे कोई साउंड है उस साउंड को भी आप इससे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस ऑप्शन को नन ही कर देते हैं और कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, कमेंट। अगर आपको जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बारे में कुछ कमेंट करना है, जैसे ये बी है इसके बारे में कुछ कमेंट करना है, या ये आपका जो लोगो है इस लोगो पर अगर आपको कोई कमेंट देना है तो यहाँ से आप कमेंट पर क्लिक करेंगे और इसके बारे में जो भी आपको कमेंट देना है आप यहाँ से कमेंट दे सकते हैं और इसे यहाँ से पोस्ट कर देंगे। तो पोस्ट करने पर क्या है, अब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये कमेंट दिखाई नहीं देगा। जब भी कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा या किसी को आप अगर कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं स्लाइड शो वाला, तो जब भी वो इस इमेज के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको वो आपका कमेंट दिखाई देगा। यानी कि अगर आपने इस लोगो के बारे में कुछ लिखा है तो वो लोगो के बारे में उसको दिखाई देगा, लेकिन ये हमारा प्रिंट आउट में बाहर नहीं आएगा। ये सिर्फ जानकारी देने के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स। आपने देख ही लिया टेक्स्ट बॉक्स को कैसे बनाना है। कुछ इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और जहां भी आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए वहां से पकड़ेंगे और इसको मूव करेंगे जितना भी बड़ा आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हेडर और फुटर। हेडर और फुटर क्या होता है, ये एक पेज है। इस पेज के ऊपर के एरिया को हेडर कहा जाता है और नीचे के एरिया को फुटर कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या काम करता है। हेडर फुटर पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और हम यहाँ पर से डेट एंड टाइम को हम दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर दिख जाएगी आपकी अपडेटेड ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक ये अपडेट होते चली जाएगी। डेट यहाँ पर आ गई आपकी, लैंग्वेज दिखाएगा। ठीक है, अगर आप फिक्स करना चाहते हैं तो फिक्स डेट यही दिखाएगा, लेकिन अपडेट पर डालेंगे ऑटोमेटिकली तो जब भी ये स्लाइड ओपन होगी तभी ये इसकी डेट को ऑटोमेटिकली चेंज करता चले जाएगा। ठीक है, फुटर पर क्लिक करेंगे। अगर फुटर पे आप कुछ लिखना चाहते हैं तो जैसे हम अपने चैनल का नाम लिख देते हैं, चैनल का नाम लिख देते हैं और इसको अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है, अप्लाई टू ऑल करते ही ये देखिए यहाँ पर क्या आ गई, डेट आ गई आपकी और ये इधर चैनल का नाम आ गया। आप चाहें इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहीं से। बेसिकली जो हेडर फुटर होता है, हेडर फुटर आपको हेडर लगाएंगे तो ये हेडर ऊपर पेज की तरफ आता है और ये यहाँ पर नीचे की तरफ आता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वर्ड आर्ट। फर्स्ट पेज में देखेंगे तो ये जो ऊपर से लिखा है ना, इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड पेंट, ये क्या है, वर्ड आर्ट से लिखा गया है। कैसे लिखा गया है चलिए लिख के देख लेते हैं। ये आया, यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ और देखिए यहाँ पर एक नया बॉक्स खुल के आया है। तो इसमें आप फिलिंग वगैरह वही सेम चीज, कलर वगैरह आप कुछ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट में कोई चेंजेस करना चाहते हैं इसके, तो टेक्स्ट के कलर वगैरह को चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। टेक्स्ट में कोई इफेक्ट देना है तो इफेक्ट भी आप यहाँ से दे सकते हैं। ये सब चीजें हम पहले देख चुके हैं, सेम चीजें ये रिपीट होती चली जाएंगी। तो आप जिस भी तरीके का शेप देना चाहते हैं उस तरीके से आप इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, डेट एंड टाइम। अगर आपको अपनी स्लाइड पर डेट और टाइम देनी है, वही सेम चीज जो हेडर फुटर की बात करी थी, देखिए वही ओपन होके आ गया, वही ऑप्शन ओपन होके आ गया। ठीक है, डेट और टाइम डालना है तो आप यहाँ से इसमें डाल सकते। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन बार बार एक ही ऑप्शन पे लेके जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपको ओपन करके दिए हुए हैं, लेकिन अगर हम जैसे डेट एंड टाइम में घुसे तो इसके अंदर डेट और टाइम एक ही जगह पर है ना। यहाँ पर दोनों चीजें, आप लैंग्वेज चेंज करनी है, इंडियन उसमें चाहिए किस में चाहिए। ठीक है, फिक्स करना है फिक्स कर लीजिए। स्लाइड का नंबर चाहिए, स्लाइड नंबर पर क्लिक कर दीजिए। फुटर चाहिए, फुटर पर क्लिक कर दीजिए। तो सारी चीजें एक ही के अंदर है, लेकिन यहाँ जो हमको मेन्यू में दिए हुए होते हैं ये ओपन करके आपके सामने, ताकि आपको कोई भी एक ऑप्शन का यूज करना है आप डायरेक्टली वहां क्लिक करके जा सकते हैं। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब भी आप पावर पॉइंट यूज करें या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड यूज करें या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल यूज करें, ये जो आपको आइकन्स दिखाई दे रहे हैं ना, जो ऑप्शंस में ये आगे से आपको आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, ये आइकन्स हर एक सॉफ्टवेयर पर एक ही जैसे होते हैं, है ना। 90% सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे
जो सेम आइकन को यूज करेंगे उसमें टेक्स्ट में भी चेंजेस नहीं होते, ठीक है। नाम भी इनके हमेशा सेम रहते हैं। तो अगर आप इन आइकन्स को और इनके नामों को याद कर लें तो आपको कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करने में दिक्कत नहीं होगी। आगे आने वाले सॉफ्टवेयर्स में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पेंट, इन सब चीज़ों में भी इन्हीं ऑप्शनों का यूज होगा। रिपीटेड यही चीज़ें आगे भी आने वाली हैं। तो एक सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से सीख लीजिए, आगे आने वाले सॉफ्टवेयरों को यूज करना आपको ईजी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते बनाते बीच में हमको यहाँ पर अगर एक्सेल की कोई फाइल लेके आनी है, फाइल लेके आने के मतलब इन द सेंस हमको एक्सेल में यहीं पर काम करना है, तो हम एक ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको एक ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है जिससे हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर को यहीं पर से यूज कर सकते हैं। तो देख रहे हैं ना, इतने सारे सॉफ्टवेयर है। तो चलिए हम लेके आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके करते हैं। देखिए एक्सेल की पूरी सीट बन के यहाँ पर आ गई। अब मेरे को अगर यहाँ पर कोई काम करना है, 2, 4, 6 सब मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मेरे को यहीं पर इक्वेशन, इसको मतलब कैलकुलेशन भी करना है तो मैं यहाँ पर से इसमें फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ। डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया और एंटर कर दीजिए। तो यहीं पर से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जो भी आपको एक्सेल के अंदर काम होता है सारे काम यहाँ पर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, आपको बिना एक्सेल फाइल में जाए हुए। और जब भी जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे तो आपकी सीट यहीं पर बन के आ जाएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, कोई स्लाइड बनानी है, कुछ बनाना है, जो भी आपको बनाना है आप ऑब्जेक्ट की मदद से यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद आता है इक्वेशन। इक्वेशन अगर आपको कोई लगानी है तो आप यहाँ से क्लिक करिए, इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई आ जाएगी। जहां आप इसको चाहें वहां आप इसको सेट कर लीजिए। बहुत सारे इक्वेशन ऐसे होते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं। अब ये बी है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा लिखा हुआ, तो आपको यहाँ ये लाके अब यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर जहां आपको ले जाना है वहां उसको पेस्ट कर दीजिए। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है वीडियो। अगर आपको कोई वीडियो इंसर्ट करनी है ना, अभी हमारे पास सिस्टम पर वीडियो अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, दिस पीसी पर क्लिक करके सीधे इमेज उस पर वीडियो पर क्लिक करेंगे और वीडियो इंसर्ट हो जाएगी। वैसे ही ऑडियो अगर आपको लानी है तो ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन किसी अदर सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करते हैं, उनको यूज करते हैं, फिर हमें कुछ दिक्कत आती है। आपके पास यहीं पर से स्क्रीन रिकॉर्डर है, स्क्रीन रिकॉर्ड करिए। क्लिक जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे, जैसे स्टॉप करेंगे रिकॉर्डिंग को, आपका रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी पावर पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन था हमारा इंसर्ट का। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, ड्रॉ। ड्रॉ मतलब किसी भी चीज को ड्राइंग करना। ड्राइंग आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सिलेक्शन। अभी हमारे पास सिलेक्ट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। सेकंड ऑप्शन है लासो सिलेक्शन। लासो सिलेक्शन के लिए भी अभी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। यह है इरेजर। इरेजर के लिए हमारे पास इरेज करने के लिए कुछ है नहीं है। फिर हम चलते हैं पेन पर। पेन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पेन से लिख सकते हैं। जैसे आप पेन से लिखते हैं उसी तरीके से ये लिखेगा। देखिए कहीं पतला कहीं मोटा, इसी तरीके से होता है ना पेन से भी। अगर यहाँ पर आप कुछ करें, ये देखिए इस तरीके से, तो ये सेम पेन की तरह आपको बना के देगा। अब बात आती है सिलेक्शन की, तो आप सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे, जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लासो टूल से सिलेक्ट करना है तो लासो टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। इरेजर, इरेजर को लेंगे और जहां भी आप एक चीज देखिएगा, जो आपको माउस अभी देख रहा है उसमें एक इरेजर बना हुआ है और उसके आगे से एक पॉइंट है। इस पॉइंट को जहां पर भी आप रखेंगे और क्लिक करेंगे ये उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा, देखिए, ठीक है। इसी तरीके से जब आप पेन पर क्लिक कर रहे हैं तो इसके बगल में एक एरो आ रही है, इस एरो से नीचे को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ब्रश की साइज भी छोटी बड़ी करने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको कोई पैटर्न में करना है, नीचे देखिए बहुत सारे पैटर्न भी दिए हुए हैं। कोई पैटर्न ड्रॉ करना है तो पैटर्न से भी कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी कर सकते हैं, देख रहे हैं। कहीं पर भी आपको कोई कलर करना है तो आप जो इससे कलर भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर से इरेजर से आप इसको हटा सकते हैं। ऐसे ही आगे को भी है, अलग अलग तरीके की पेन से यहाँ पर जो भी आपको अच्छी लगे आप उससे कर सकते हैं। देख रहे हैं मैंने सभी पेनों को आपको यूज करके यहाँ पर दिखा दिया है, सबका काम अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रूलर पर। पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं रूलर। देखिए यहाँ पर एक रूलर भी दिया हुआ है। माउस में स्क्रॉल व्हील को अगर आप रोटेट करेंगे तो ये
स्केल भी साथ में मूव होता चले जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से लाइन खींचनी है। ये जो पेन है ना, अभी जो आपने स्केल रखी है, अब ये इसी के अकॉर्डिंग चलेगी। तो देखिए आपने यहाँ से, मैंने यहाँ से एक पेन ले ली और मैं यहाँ से इसको स्केल की मदद से सीधी लाइन खींच सकता हूँ। ऐसे मेरे को दूसरी लाइन फिर यहाँ से ऐसे करके खींचनी है, मैं ऐसे कर लेता हूँ। कोई भी आप यहाँ पर डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आप स्केल की मदद से सीधी सीधी लाइनें भी खींच सकते हैं। रूलर को यहीं पर फिर दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट को आप इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं, कीबोर्ड की सहायता से क्लिक करिए और डिलीट का बटन दबा दीजिए। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है इंक टू सेव। जैसे हम नॉर्मली अगर इस पर क्लिक ना करें और मैं अगर एक बॉक्स बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैंने पेन लिया, ये लिया और मैं यहाँ से इस तरीके से बॉक्स बनाऊंगा तो ये क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है ना। अब अगर मैं सेम चीज इंक टू सेव को सिलेक्ट करके करूं, है ना, तो क्या होता है देखिएगा, मैं सेव बना रहा हूं, सब टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूं। इसने क्या करा, एक परफेक्ट सेव बना के दे दिया आपको, है ना। इसी तरीके से अगर मैं राउंड कर दूं इसको तो सर्कल बना के दे देगा, है ना। इस तरीके से करूं तो ये क्या बन गया, एक त्रिकोण बन गया। इस टूल का यूज आप समझ गए होंगे। चलिए इनको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद आ गया इंक टू मैथ। इंक टू मैथ का मतलब जो भी आप लिखेंगे, अब आपको कीबोर्ड से नहीं लिखना है, माउस की मदद से लिखना है। माउस से आप, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 × 5 लिखा हुआ आ गया, इंसर्ट कर देते हैं इसको तो 2 × 5 यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। डिलीट करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डिजाइन। अब फर्स्ट में देखेंगे ना, इसका बैकग्राउंड कैसा है, डार्क ब्लू कलर का। तो हमने क्या किया है, इसको डिजाइन ही किया है। तो हम एक नया डिजाइन बनाएंगे पेज नंबर 3 में। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे डिजाइन पहले से बने हुए हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सिलेक्ट करना है और अपना टेक्स्ट लिखना शुरू करना है। ठीक है, आपने ये सिलेक्ट किया। अब इसके भी कुछ अलग अलग तरीके हैं। आगे देखिए इसमें क्या दिया है, वेरिएंट से है इसमें। इसके वेरिएंट को आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इफेक्ट वगैरह हम आगे देखेंगे अभी। उसके बाद बैकग्राउंड स्टाइल, जो स्टाइल है वो किस तरीके की रखनी है, ये देखिए आप स्टाइल इस तरीके के भी रख सकते हैं। यहाँ देखिए फुल वाइट आ रहा है, इसमें हल्का सा कलर अलग है, इसमें ब्लू का कॉम्बिनेशन है, तो इस स्टाइल को भी आप ले सकते हैं। उसके बाद स्लाइड की साइज, कितनी बड़ी साइज चाहिए। वाइड स्क्रीन 16:9, यानी कि जो हम यूट्यूब की वीडियो अभी बना रहे हैं ये भी 16:9 पर ही बनती है। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन में। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को फॉर्मेट अगर करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, सॉलिड कलर से, या आपको ग्रिड, जो अभी हमने करा था ग्रिड है। ठीक है, पिक्चर, पिक्चर और टेक्सचर फाइल। ठीक है, उसके बाद पैटर्न फाइल। देख रहे हैं पैटर्न, आपको डॉट दिख रहे होंगे इसमें बीच बीच में, ये तो क्या है, पैटर्न है। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के पैटर्न है आपके पास। ठीक है, कोई पिक्चर लानी है तो पिक्चर ला सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं। ओके, इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कितना दिखाई दे, कितना हल्का दिखाई दे, कितना डार्क ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ट्रांजेक्शन। मेन जो काम होता है पावर पॉइंट के अंदर वो यही होता है। ट्रांजेक्शन के अंदर एक स्लाइड शो बनाई जाती है। उस स्लाइड शो में क्या होता है, एक स्लाइड जैसे ही खत्म होती है तो एक नया ट्रांजेक्शन आता है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या होता है ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हम ले जाते हैं माउस को मॉर्फ के ऊपर, देखिए यहाँ क्लिक करते हैं तो कैसा आएगा, इस तरीके से। फेड करेंगे तो फेड से ऐसा आएगा, पुश करेंगे तो ऐसे करके ऊपर को स्लाइड मूव होते चले जाएंगी। वाइप करेंगे तो राइट से लेफ्ट की तरफ चली जाएगी। स्प्लिट करेंगे तो इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगी। तो ये बहुत सारे इफेक्ट हैं यहाँ पर, इन इफेक्ट्स को आप यूज कर सकते हैं। इसको अगर आप नीचे को एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, देख रहे हैं। अब बात आती है, जब ये स्लाइड चल रही है तो कोई साउंड नहीं है, इसमें कोई साउंड भी ऐड करनी है तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारी साउंड पहले से भी हैं, चाहें तो आप अपनी भी यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए अदर साउंड लिखा हुआ आ रहा है, अदर साउंड से आप अपनी साउंड भी लेके आ सकते हैं। फिलहाल हम यहीं से कोई साउंड डाल के दिखाते हैं, ड्रम रोल को दिखाते हैं और हम यहाँ पर स्लाइड को क्लिक करते हैं। देखिए कैसी साउंड आई, एक ड्रम बजने की साउंड।
ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से इसमें साउंड भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है ड्यूरेशन, कितनी देर तक एक स्लाइड चलेगी। यहाँ पर हमने दिया है ये सेकंड है, ठीक है, जो 4 लिखा है ये 4 सेकंड है, मिनट्स नहीं है। देखिए 60 सेकंड हुआ, उसके बाद फिर से ये अब ये 1 मिनट पर चला गया, 1 मिनट से ऊपर को चला गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेकेंड्सों में ही इसको सेट करना है, क्योंकि मिनटों में स्लाइड बहुत कम रेयर केस में बनती है, जहाँ बहुत बड़े प्रेजेंटेशन होते हैं, आधा आधा घंटा 1 1 घंटा आपको प्रेजेंटेशन में बोलना होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है अप्लाई टू ऑल। सारी स्लाइड्स जो आपकी बनी है, इन सारी स्लाइड्स में अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या कर देंगे, अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑन माउस क्लिक, दबाएंगे माउस से क्लिक को तो तब नेक्स्ट स्लाइड आएगी। जो साउंड की हमने देखी थी जैसे ड्यूरेशन, वैसे ही यहाँ पर आप अपनी स्लाइड की ड्यूरेशन भी दे सकते हैं कि कितनी देर में ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। अगर हम माउस क्लिक को हटा दें और आफ्टर, यहाँ पर मिनटों में घंटे में भी आप दे सकते हैं, जब भी आप माउस के क्लिक को दबाएंगे वैसे ही स्लाइड चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, एडवांस स्लाइड है, ठीक है। तो आप इसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। प्रीव्यू अगर आपको देखना है तो यहाँ पर से आप क्लिक करेंगे और इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एनिमेशन। जैसे स्लाइड्स हैं, अभी हमने क्या करा, पूरी एक स्लाइड को सेट करा। अब हम टेक्स्ट को भी कर सकते हैं इसी तरीके से। जैसे ये हमारा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक देखिए, आप अगर बाहर क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम टेक्स्ट के बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो क्लिक करके देखते हैं, फ्लाई इन, फ्लोट इन, स्प्लिट, वाइप, ये देखिए इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पर भी है। बोल्ड कर देंगे तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट को बोल्ड करता चलेगा, देखो। फ्लाई आउट कर देंगे तो इस तरीके से फ्लाई आउट हो जाएगा, ये बाहर चले जाएगा। तो आपको जो भी यहाँ पर से सेट करना है आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको देखिए दिखा भी रहा है कि एक इसमें एनिमेशन यहाँ से लग गया है। उसके बाद कोई इफेक्ट डालना है आपको, इस तरीके से आप इफेक्ट भी डाल सकते हैं, इसमें साइड हो, अप हो, तो ये क्या है, इफेक्ट्स हैं। उसके बाद ऐड एनिमेशन, कोई एनिमेशन आपको और ऐड करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 हो गए, पहले तो हमने बाउंस वाला लगाया, वो लगाया था, फिर इसके बाद ये हमने सेकंड लगा दिया। तो यहाँ से हम इसको नन कर देंगे तो ये एक ही रह जाएगा, ठीक है। प्रीव्यू करना है, प्रीव्यू देख लीजिए दोबारा से, इस तरीके से फ्लाइट आउट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है एनिमेशन पेन, मतलब कि जो आपने एनिमेशन लगाया है आप इसके पेन को देख सकते हैं कि आपने कौन सा एनिमेशन लगाया है, और यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हैं, इसकी टाइमिंग को भी सेट कर सकते हैं जैसा हमने पहले देखा था, ठीक है। हम इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अभी हम रिमूव नहीं करते हैं क्योंकि हमको इसको आगे भी इसमें कुछ देखना है। और उसके बाद देखते हैं एनिमेशन पेंटर। एनिमेशन पेंटर का यूज क्या है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसने क्या करा है, जो हमने अभी स्लाइड ये बनाया था इसमें हमने एक एनिमेशन डाला था, इसी एनिमेशन को सेम क्या करेगा ये दूसरे ऑब्जेक्ट पर। अगर आप इसके अंदर पढ़ें तो क्या लिखा है, लिंक एनिमेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर आपको इसे अगर दिखाना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। सेम जो हमने फर्स्ट में देखा था, क्या देखा था, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर की तरह ही ये काम करता है। आपने यहाँ पर क्लिक किया था तो सेम आप किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट पर भी सेम एनिमेशन को लगा देगा। इसमें भी वही चीजें आगे आ जाती हैं, स्टार्ट, ठीक है, ऑन क्लिक, क्लिक करने पर स्टार्ट हो या प्रीवियस के साथ हो, उसके बाद आफ्टर प्रीवियस, पहले पुराना वाला खत्म हो तब वो आ जाए। तो ये ऑप्शन सभी सब एक ही जैसे रहते हैं लगभग लगभग। उसके बाद ड्यूरेशन, कितनी देर वो चले। उसके बाद डिले, कितनी देर तक वो डिले रहे, ठीक है, इतनी देर रुके फिर उसके बाद चले, तो ये क्या हो जाता है, डिले। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे स्लाइड शो। सबसे पहला ऑप्शन स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत से, यानी कि पहली स्लाइड से। अभी देखिए हम चलते हैं पहले लास्ट स्लाइड पे। अगर हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से ये फुल पेज पर दिखाई देगा। और बैक चलते हैं। उसके बाद फ्रॉम करंट स्लाइड, अभी जो स्लाइड है इसी स्लाइड से ये चलेगा, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखिए, तो ये क्या हुआ, डायरेक्टली हमारी थर्ड स्लाइड से चलना शुरू हुआ। कस्टम स्लाइड शो, तो कस्टम शो में क्या होगा, न्यू पर आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर स्लाइड्स को चूज करेंगे। अगर मैं बीच में एक स्लाइड हटा दूं और मैं इसको ऐड कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या चलेगा, पहली वाली स्लाइड, फिर क्या चलेगी,
थर्ड वाली स्लाइड, बीच में से सेकंड वाली स्लाइड स्किप हो जाएगी। तो करके देखते हैं, ओके करते हैं, इसको यहाँ से शो करते हैं। अब देखिए पहली स्लाइड आई, उसके बाद माउस का क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, सीधे थर्ड वाली स्लाइड आ जाती है, सेकंड वाली स्लाइड बीच में से स्किप हो गई। तो कस्टम स्लाइड में फिर से जाएंगे, कस्टम शो में जाएंगे तो यहाँ पर पहले हमारी एक बनी है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। एक और करते हैं इसमें एक्सपेरिमेंट, देखिए न्यू करते हैं, उसके बाद हम तीनों स्लाइड्स को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हम यहाँ पर थर्ड वाली स्लाइड को पहले दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से अप वाली की को दबाएंगे और थर्ड वाली पहले आ जाएगी, ठीक है, फिर फर्स्ट आएगी, फिर सेकंड आएगी। तो इसको ओके करते हैं और शो पर क्लिक करते हैं, थर्ड वाली स्लाइड, नेक्स्ट क्लिक करेंगे, पहली वाली स्लाइड, फिर से हम क्लिक करेंगे तो सेकंड वाली स्लाइड। मतलब कि आप इसको आगे पीछे जैसे आप रखना चाहें, एनिमेशन जो भी आप बनाएंगे, जो भी आपका यहाँ पर पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनेगा, उस प्रेजेंटेशन को आप जिस पैटर्न में चाहें उस पैटर्न में शो कर सकते हैं। इसके अंदर मेन जो ऑप्शन है वो आपके शुरू के 3 ऑप्शन है जो हमने आपको बताए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं, रिकॉर्ड। यहाँ से आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ्रॉम करंट स्लाइड या फ्रॉम बिगिनिंग, जो भी आप करेंगे वहां से आपकी, ठीक है, इसमें आपकी साउंड भी रिकॉर्ड होगी साथ में। हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, देखिए इस तरीके से आएगा, ये आएगा और हमारी स्लाइड एंड हो जाएगी। उसके बाद आते हैं स्क्रीन शॉट। अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना है, पहले भी हम देख सकते हैं स्क्रीन क्लिपिंग, यहाँ से स्क्रीन क्लिपिंग कर सकते हैं आप। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है अगर आपको, तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जिस एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे उस एरिया की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये करने लग जाएगा। यहाँ से आप रिकॉर्ड पे स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद वीडियो, इंसर्ट वीडियो, ऑटो प्ले हो जाएगी। अगर आप यहाँ से इंसर्ट करते हैं तो जब भी स्लाइड चलेगी तो ये वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। ऑडियो डाल सकते हैं, जो कि हमने पहले भी देखा है, वीडियो ऑडियो। सेव एज शो, ठीक है, जैसे हमारा एक शो होता है उस तरीके से भी आप इसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सपोर्ट टू वीडियो। एक प्रेजेंटेशन को आप वीडियो में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना, प्रॉपर एक वीडियो बनके रेडी हो जाएगी। तो हम करके देखते हैं, एक्सपोर्ट टू वीडियो करते हैं इसको। और सेकंड वाला ऑप्शन है क्रिएट अ वीडियो, यहाँ पर क्लिक करते हैं। हमने फर्स्ट में भी देखा था ना, ये होम वाले पेज में एक्सपोर्ट का ऑप्शन था, हमने कहा था आपसे कि बाद में आपको इसको दिखाएंगे। तो यहाँ पर से क्रिएट ए वीडियो करेंगे। आपको किस साइज की चाहिए, यहाँ पर देखिए फुल एचडी लिखा हुआ है, आप उसको साइज को रिड्यूस भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको छोटे में करते हैं ताकि ये बनने में ज़्यादा टाइम ना लगे। इसको 720 कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, सेकेंड्स स्पेंड ऑन ईच स्लाइड, कितने सेकंड एक स्लाइड को मूव करने में लगे, ये अपने आप कर देगा। अब आपको बस क्या करना है, यहाँ पर टाइम दे देना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिएट वीडियो पर क्लिक करते हैं। ये जगह पूछ रहा है कि आपको इस फाइल को कहाँ पर सेव करना है, तो हम इसे डेस्कटॉप करते हैं। नीचे आप देख रहे होंगे MPEG, हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना, वीडियो का फॉर्मेट MPEG यानी कि MP4। सेव करते हैं और देखिए नीचे वीडियो क्रिएट होना शुरू हो गया और ये वीडियो बन गई। डेस्कटॉप पर चलते हैं और देखिए पार्ट नंबर 5, आपके यहाँ पर एक वीडियो रेडी है, इसको प्ले करके भी देख लेते हैं। वीडियो प्ले हो गई। पहली वीडियो 5 सेकंड तक एक स्लाइड चलेगी, सेकंड एनिमेशन डाला था वो भी दिख रहा है। इस तरीके से आप वीडियो को तैयार भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद रिव्यू है, इसके अंदर कुछ नहीं, स्पेलिंग चेक्स वगैरह का होता है, कोई यूज का नहीं है, कमेंट वगैरह हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद आते हैं व्यू। व्यू में क्या होता है, पेज को देखने का तरीका, आप कैसे देखना चाहते हैं। नॉर्मल अभी स्लाइड शो के तरीके में दिख रहा है। आउटलाइन व्यू करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। स्लाइड सॉर्टर में छोटी दिखाई देंगी स्लाइड्स। नोट पेज, नोट्स पेज जो होते हैं इस तरीके से दिखाई देंगे। रीडिंग व्यू में देखना है तो पूरी की पूरी स्लाइड ऊपर से शो होगी। तो यहाँ पर कुछ इतना ज़्यादा यूज के ऑप्शंस नहीं है। ये था हमारा पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में आप क्या क्या कर सकते हैं, जो कि आपने देखा, बनाना कैसे बनाते हैं हम स्लाइड शो को, एनिमेशन डालना ना, बैकग्राउंड को चेंज करना, टेक्स्ट में एनिमेशन डालना, किसी ऑब्जेक्ट में एनिमेशन डालना, 3D ऑब्जेक्ट को लेके आना, ये सारी चीजें आपने अभी इसमें देखी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इमेज एडिटिंग और ड्राइंग टूल। बहुत ईजी है, बहुत जल्दी जल्दी आपको बता दूंगा, ऑप्शंस आप देखते रहिएगा
बहुत सिंपल से ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने ड्राइंग टूल पर। ड्राइंग टूल क्या है हमारे पास? पेंट। पेंट को सर्च करेंगे अपने सर्च बॉक्स पर, पेंट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक सीट बनी हुई मिलती है इस तरीके से, तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। तो आपको कुछ टूल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, जैसा कि हमने पहले शेप्स की बात करी थी वहाँ पर, है ना। यहाँ पर आपको ये शेप मिल जाएंगे बहुत सारे, जो भी शेप आपको चाहिए। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस भी चीज में आप काम कर रहे हैं, जैसे मैंने ये एक शेप बनाया, अब मेरे को अगर मूव करना है तो मेरे को इसको अभी मूव करना पड़ेगा। अगर मैं इसे बाद में बाहर क्लिक करने के बाद मूव करना चाहूँ ना, तो ये मूव नहीं होगा। पेंट की एक ही बुराई है, जो ऑब्जेक्ट आपने एक बार बना दिया वो उसकी जगह पर फिक्स हो जाएगा, तब आप उसको मूव नहीं कर पाएंगे। मूव करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए सिलेक्शन का टूल ये है, ठीक है। इसके अंदर सिलेक्शन के और टूल भी हैं, आप जो यूज करना चाहें देख लीजिएगा एक एक करके। मैं आपको बता देता हूँ दो टूल। रेक्टेंगल पर आप क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल से क्या होता है, कुछ इस तरीके से सिलेक्शन होता है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा। जहां पर भी आप इसको लेके जाएंगे देखिए इस तरीके से काम करेगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है इसी के अंदर, फ्री फ्रॉम टूल। अगर आपको ऑब्जेक्ट को बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर लेके जाना है सिलेक्ट करके, तो इस तरीके से आप खुद से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल है। देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, एक फर्क भी देख लीजिएगा। रेक्टेंगल में जब से जहां तक मैंने सिलेक्ट किया है, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये जो व्हाइट एरिया है, यहाँ पर और यहाँ पर ये सब जाएगा इसके साथ उठ के। ये देख रहे हैं ये, ठीक है। लेकिन फ्री फ्रॉम टूल से अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से, तो जिस एरिया पर आपने सिलेक्ट किया है वही एरिया जाएगा, बाहर का एरिया नहीं जाएगा। ये देखिए, दिख रहा है ना यहाँ पर का एरिया, नीचे का भी देखिए ये। तो कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेगा, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट हम आपको बता ही चुके हैं। कट कॉपी पेस्ट में सेम वही चीज करनी है, आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से कट या कॉपी कर लेना है। कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी और मूव कर लेंगे। उसके बाद आता है क्रॉप। अगर आपको क्रॉप करना है तो क्रॉप के लिए आपको पहले कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तभी आपका ये क्रॉप होगा। तो हमने ये सिलेक्ट किया, इसको हमने क्या कर दिया, क्रॉप कर दिया। तो बाहर का एरिया क्या था, हट गया, उतना ही एरिया क्रॉप हुआ जो हमने सिलेक्ट किया था। उसके बाद रिसाइज स्क्यू, कंट्रोल डब्ल्यू भी कर सकते हैं आप इसके लिए। रिसाइज करना है अगर आपको इसको, तो आप रिसाइज का ऑप्शन यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली कब यूज होता है, जब हमको किसी इमेज को छोटा करना होता है तो हम इसको रिसाइज करते हैं। तो यहाँ पर हम पिक्सल्स में जाते हैं, तो यहाँ पर अभी पिक्सल्स इसके कितने ज्यादा हैं, इन पिक्सल्स को आप यहाँ से 500 600 जो भी आप करना चाहें वो कर दीजिए और ओके कर दीजिए, इमेज की साइज छोटी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है रोटेट का, आप इसको चाहे रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। इस तरीके से आप इसको जहां चाहें वहां रोटेट कर सकते हैं। ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली आप इसको फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया पेंसिल। पेंसिल से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिल। अगर कोई कलर देना है आपको, मेरे को ये बॉक्स है, इस बॉक्स में मैंने क्लिक किया तो मैंने ये यहाँ पर फिल कर दिया। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप कलर करें यानी कि फिल करें, फिल करने में क्या होता है ना, अब देखिएगा मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूं, मैं एक कलर दूसरा ले लेता हूँ, इसमें रेड कलर को चूज कर लेता हूँ। देखिए फिल को लिया, फिल को लेने के बाद कलर को लिया, कलर लेने के बाद मैंने इस बॉक्स के अंदर आके क्लिक किया। इसने कलर कहां से कहां तक किया है, जो ये इसके बॉर्डर है, इस बॉर्डर के अंदर। अब हम एक इसमें एग्जांपल और कर लेते हैं। नीचे इरेजर टूल भी है, देखिए आप इसे मिटाने का यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर से एक बीच में ब्रेक कर देता हूं, यहां पर से अब ये ब्रेक हो गया है। तो अब मैं कलर करता हूं, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर। अब मैं इस बॉक्स के अंदर कलर करूंगा, तो देखिएगा क्या होता है। ये मैंने कलर किया और ये कलर पूरा फैल गया। क्यों फैला, क्योंकि इसको हमने यहां से ब्रेक कर दिया था। तो कलर कब होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से बंद कर दें। अगर ओपन रहेगा तो ओपन रहने में क्या होगा, वो कलर बाहर फैल जाएगा। तो अब देखिए जब हमने कलर किया तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या था, क्लोज है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, क्लोज है, तो इसके अंदर वो कलर नहीं आया। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन कलर पिकर। कलर पिकर का यूज कैसे होता है, जैसे ये फिल है,
मैं पहले 2 कलर कर देता हूँ यहाँ पर, एक कलर ये, एक कलर ये। अब मुझे यही सेम कलर यहाँ नीचे भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कलर पिकर का यूज करूँगा। यहाँ से कलर को पिक करूँगा और नीचे डालूंगा, फिर से मैं कलर पिक करूँगा, फिर मैं यहाँ पर नीचे वाले में डालूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कलर पिकर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट। अगर आपको यहाँ पर कुछ लिखना है तो आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट की साइज को तुरंत ही चेंज कर देना है, जो भी सेटिंग आपको चाहिए उसी समय चेंज कर देना है। अगर आप बाद में करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक जगह पर सेट हो जाएगी। उसके बाद कलर की साइज होगी, कलर का फॉन्ट हो गया, जो भी आपको फॉन्ट चाहिए आप उस फॉन्ट को यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्रिंग थ्रॉट, ये सब चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं। अलाइनमेंट, ये क्या होते हैं आपको पहले बता चुके हैं। अगर टेक्स्ट का बैकग्राउंड देना है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, टेक्स्ट का बैकग्राउंड भी आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ब्रश। अगर आपको यहाँ पर ब्रश चाहिए, कोई आपको ब्रशिंग करनी है इस तरीके से, जैसे पेंसिल टूल है उसी तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या होगा इसमें कि थोड़ा आप इसको मोटा कर सकते हैं, या ब्रश की स्टाइल में इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से स्प्रे कर सकते हैं, है ना, ऑयल पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं आप इससे, इस तरीके से। देख रहे हैं, इससे कॉर्नर देखिए, है ना, और इसके कॉर्नर देखिए, ये राउंड है, ये राउंड नहीं है। तो ब्रश अलग अलग तरीके के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वाटर कलर करना है, ये देखिए वाटर कलर इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद शेप आप देख ही चुके हैं, शेप का यूज पहले भी हमने बताया है, अभी शेप का यूज कर सकते हैं। तो जब आप ब्रश को लेंगे तो ब्रश का आप यहाँ पर से साइज भी डिसाइड कर सकते हैं, या कंट्रोल के साथ अपने प्लस के बटन को दबाएंगे। कीबोर्ड पर जो प्लस का बटन होता है उसको प्रेस करेंगे तो ब्रश बड़ा होगा, और माइनस को दबाएंगे तो ब्रश छोटा होगा। ऐसे ही पेंसिल में भी होता है, पेंसिल को अगर मोटा करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे तो ये मोटा लिखेगी, और माइनस दबाएंगे तो ये पतली हो जाएगी। कलर आपको देख ही लिए हैं, जो भी आप पेंसिल यूज करें, चाहे आप ब्रश यूज करें, चाहे फिल यूज करें, तीनों ही कंडीशन में पहले आपको टूल को सिलेक्ट करना है और फिर पेंट के कलर को चूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शंस थे आपके पेंट के अंदर। उसके अंदर फाइल मेन्यू के अंदर आते हैं तो यहाँ पर न्यू, वही है ऑप्शन, ओपन। रिसेंट में अगर आप देखेंगे, जो भी आपने रिसेंट में इमेज ली होगी वो इमेजेस आपको रिसेंट की दिखा देगा। सेव अगर करना है तो आप सेव कर सकते हैं, सेव एज, इस फॉर्मेट में आपको इसको सेव करना है उस फॉर्मेट में आप इसको सेव कर सकते हैं। प्रिंट अगर निकालना है तो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद व्यू के अंदर रूलर को ऑन करेंगे तो ऊपर से रूलर आपकी दिखाई देने लगेगी। ये आपकी रूलर है, कितनी डिस्टेंस में हम काम कर रहे हैं वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ग्रिड लाइन पर अगर क्लिक करेंगे तो सेंटर पे आपको जो ग्रिड लाइन्स हैं वो भी दिखाई देने लग जाएंगी। स्टेटस बार अगर आपको देखना है, नीचे यहाँ पर एक बार आता है, देखिए स्टेटस बार पर क्लिक करेंगे तो स्टेटस बार दिखाई देगा, आप कहाँ पर हैं, कितने पिक्सल पर आप काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। फुल स्क्रीन पर अगर आपको देखना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, फुल स्क्रीन पर आपकी इमेज दिखने लग जाएगी। तो ये था फ्रेंड्स पेंट। तो आज की इस वीडियो में हमने 2 चीज़ें सीखी। नंबर 1 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, नंबर 2 बेसिक एडिटिंग टूल जिसको हम पेंट भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और बेसिक कंप्यूटर की लास्ट क्लास यानी कि पार्ट 6 पर, जिसमें हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड और एक्सेल का यूज। वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स।